सिंधु समाज दिल्ली की ओर से राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार श्री उमंग बजाज को समर्थन देने के लिए आयोजित राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र की जनता से परिचर्चा के भव्य कार्यक्रम में, जिसमें सिंधी समाज सहित अन्य समाज से सैकड़ों समाज के दिग्गज मौजूद रहे। प्रेशर क्या करेंगे? केजरीवाल जी की प्रॉब्लम ये है कि वो जो बातें आज उन्होंने की है अपने घोषणा पत्र में, या शाम को एक बेवकूफ़ी की बात की है, देखिए उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। अब जो भी चीज़ें उन्होंने घोषणा पत्र में लिखी हैं, ये चीज़ें 2015 से कहते आ रहे हैं। अरे मैं जमुना जी को साफ करवा दूंगा, 2015 में भी कहा, 20 में भी कहा, अगर मैं नहीं साफ करवा पाया तो आप मैं वोट मांगने नहीं आऊँ, फिर बेशरम जैसे वोट मांगने आ गया। तो आप देखिए उनमें और हम में क्या फ़र्क है। भारतीय जनता पार्टी अगर कुछ कहती है तो उसको करके दिखाती है। 2014 का हमारा संकल्प या घोषणा पत्र देख लीजिए, 2019 का देख लीजिए और अभी का देख लीजिए। हमने जब कहा गरीबों के लिए आवास बनाना, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 4 करोड़ आवास लाभार्थियों को बनवा के दिए, और 2024 में उन्होंने कहा कि हम 1 मिनट भाई, उन्होंने कहा 3 करोड़ और बना के देंगे। अभी ये जमुना जी को साफ कराने की बात करता। हमारा घोषणा पत्र देखिए, हमने लिखा है कि हम जमुना जी के पे एक रिवर फ्रंट बनाएंगे शानदार, जमुना जी को साफ करवाएंगे। आपने साबरमती रिवर फ्रंट देखा या झेलम का देखा? वैसे बनाएंगे। बात करता है बहनों को हम 1000 रुपया देंगे, ये पंजाब में कहा था, पंजाब का नशा मुक्त करवा देंगे। वो नशा मुक्त चेहरा तो रोज नजर आ रहा है वहाँ पे, और वो 36 महीने हो गए चुनाव के, 1 पैसा बहनों को नहीं दिया। इसलिए केजरीवाल की बात में कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी तकड़ी है। और आज कहने लगा जी एक बहुत बड़ा खुलासा होने जा रहा है कि हरियाणा की सरकार ने दिल्ली को पानी को पॉइजन करने की कोशिश। अरे भाई, तो देख तो सही पानी का फ्लो कौन सी तरफ जा रहा है यार। हरियाणा अपने आप को करेंगे और दिल्ली के जो अपने ही लोग हैं उनको मार देंगे। तो इसमें पहले मेरे को इसकी मेंटल स्टेबिलिटी पर थोड़ा डाउट होता था, पर आज जो इसने स्टेटमेंट किया, अपनी सेल्फ सर्टिफिकेशन कर ली कि इसको भर्ती होना पड़ेगा। सर, सिंधी समाज की बहुत नाराजगी थी कि एक विधानसभा में, किसी भी विधानसभा में सिंधी समाज का प्रतिनिधि नहीं दिया गया, और आज भी वो उस पर थोड़ा सा नाराज है। ऐसा है, मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, सिंधी समाज, हमारा सिख समाज, बाकी समाज जो है ना, ये बहुत समाज सेवा करते हैं। सिंधी तो विश्व भर में इन्होंने योजना की है। अब टिकट देने वाली बात जो होती है, अब जाट गुजर भाई कह सकते हैं हमारे को और देना चाहिए। मैं समझता हूँ महिलाओं और अब 33% जो रिजर्वेशन आ रही है, हम विमेन लेड डेवलपमेंट से विमेन सेंटर डेवलपमेंट में जा रहे हैं। अब हमारी बहनें और जुड़ेंगी, उसमें सिंधी समाज, ये सब चलता रहता है। ये अब तो हो गया जो हो गया। अभी आपको फैसला ये करना है अगले 5 साल किसको आगे लाना है। और मैं समझता हूँ 10 साल का जो एक्सपीरियंस केजरीवाल जी के साथ है, उसके बारे कोई निर्णय। आज मेरा मन प्रफुल्लित हो उठा है। मैं अपने छोटे भाई श्री उमंग बजाज जी के प्रचार में यहाँ पर आई हूँ। इससे पहले यहाँ पर आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप पुरी जी का भी आगमन हुआ था। ये जो जन उत्साह आप देख रहे हैं, ये जो विजय श्री का आशीर्वाद श्री उमंग बजाज जी पर आप लोगों को दिख रहा है, जन समर्थन दिख रहा है, ये इसी बात को परिलक्षित करता है कि दिल्ली को आपदा से मुक्त करने के लिए तैयार है। 1 दशक से यहाँ पर आम आदमी पार्टी की एक ऐसी सरकार है जिसने केवल सत्ता का सुख भोगा है, लेकिन दायित्व नहीं उठा है। और दिल्ली अब आम आदमी पार्टी के बहाने नहीं, बदलाव चाहती है। दिल्ली में भाजपा सरकार चाहती है। राजेंद्र नगर विधानसभा के सभी देवतुल्य मतदाताओं से मेरी करबद्ध प्रार्थना है, 5 फरवरी के दिन कमल के फूल का बटन दबाकर आदरणीय उमंग बजाज जी को विधायक चुनिए, उन्हें विजयी करिए। हम दोनों मिलकर राजेंद्र नगर विधानसभा का कायाकल्प कर देंगे, और डबल इंजन की भाजपा की सरकार का जलवा जब दिल्ली में होगा तो दिल्ली भी विकसित राष्ट्र की विकसित राजधानी बनेगी। धन्यवाद। अगर नई दिल्ली में सरकार बन रही है और जितने विकास के कार्य पिछले 10 साल में नहीं हुए, और विकास क्या विकास इन्होंने किया ही नहीं, तो कार्य तो ये क्या ही करेंगे, परंतु जितने विकास के कार्य नहीं हुए जो हमारी नेबरिंग स्टेट्स में हो रहे हैं,
डबल इंजन की सरकार बनते ही हम उन कार्यों पे फोकस करेंगे और उन कार्य करेंगे। काउंसलर भी हैं यहाँ पर क्षेत्र में ही जी। और विधायक की भी तैयारी में है जी। और मोदी जी ने अब विश्वास किया है, आपको टिकट दिया, तो कैसा देखते हैं कि क्या यहाँ की सबसे जनता पर पहले आप तो कितना मैं विश्वास कायम अपनी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करूंगा कि मुझे इस लायक समझा और ये सौभाग्य दिया कि मैं राजेंद्र नगर विधानसभा की जनता की सेवा कर सकूं, और ये सौभाग्य मुझे मेरे कार्य, जो मेरा पार्षद के नाते कार्य देखते हुए दिया है। आप नारायणा का क्षेत्र आके देखिए और फिर इंद्रपुरी और राजेंद्र नगर का क्षेत्र देखिए, तो आप देखेंगे कि हमने वहाँ क्या कार्य किए जो यहाँ पे पार्षद और विधायक ने मिलके नहीं कर पाए। पुल के नीचे जो किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? राजेंद्र नगर की सबसे बड़ी चुनौती है यहाँ पे कहीं पानी ही नहीं है, जहाँ आ रहा है वहाँ गंदा पानी आ रहा है, सड़कें कम है, गड्ढे ज़्यादा है, सीवर के बुरे हाल हैं यहाँ। तो इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है। 29 करोड़ 41 लाख का फंड लिया है विधायक जी ने 3 साल में, कहाँ लगाया पूरी विधानसभा में समझ नहीं आ रहा। नारायणा में पुल के नीचे जो पार्किंग बनाई एमसीडी की, उस पर बड़ा विरोध भी हुआ है। क्या विरोध हुआ भाई साहब? विरोध हुआ है कि पार्किंग बनाई गई, पहले लोग गाड़ी खड़ी करते थे और हाँ जी। जो पार्किंग तो जब वहाँ पे पार्किंग बनी और पार्किंग से साफ सफाई हुई, गाड़ियों की सेफ्टी हुई, और मैं देखता हूँ कि वो जितनी उसमें सरकार की तरफ से अनुमति थी, शायद उससे फालतू ही गाड़ियाँ खड़ी करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि लोग ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी एक सेफ एनवायरनमेंट में खड़ी हो, साफ सफाई में खड़ी हो और हैसल फ्री पार्किंग मिले। जय श्री राम, जय झूलेलाल। आज हमने हमारे जो कैंडिडेट हैं भाजपा के श्री उमंग बजाज जी, उनके समर्थन में हमने सारे समाजों को इकट्ठा करा था यहाँ सिंधु समाज में। हमारे कैबिनेट मिनिस्टर श्री हरदीप सिंह पुरी जी भी आए थे और हमारी सांसद श्री कुमारी बांसुरी स्वराज जी, निखिल मदान जी जो सोनीपत से विधायक हैं वो भी आए थे, और हमारे मतलब के समाज के अलग अलग एरिया से लोग बाग आए और समाजों के भी लोग बाग आए, भावलपुर समाज, सिख समाज, जैन समाज, मतलब बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम रहा। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि चुनाव जीतने के बाद वो जो भी मैक्सिमम काम हो सकता है वो समाज के लिए और एरिया के लिए करेंगे। बाकी मैं हमारे बड़े भाई श्री लालवानी जी जो सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया के ये आज हमारे जो राजेंद्र नगर विधानसभा के प्रत्याशी उमंग बजाज जी, इनको भारी मतों से जितवाने के लिए सिंधु समाज ने और समाजों के साथ मिलके एक ये उनको आशीर्वाद दिया है, और पूरी उम्मीद है भारी वोटों से, भारी मतों से जीत के आएंगे। और हम सारे सिंधी समाज जो है भाजपा को कमल पे जो है मोहर लगाएंगे, यहाँ पे विधानसभा में राजेंद्र नगर और पूरी दिल्ली में सब जगह हमारा सिंधी समाज हमने अपील की कि जो है कमल को जितवाइए और भारी मतों से जितवाइए।